नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आप ही के चैनल दापोस लर्निंग पर। मैं हूं अनुराधा और आज की वीडियो में हम लोग करेंगे एनसीईआरटी की पुस्तक अंतराल की कहानी आवारा मसीहा के प्रश्न उत्तर पर चर्चा। तो चलिए पाठ के बारे में ब्रीफली जान लेते हैं। इससे चैप्टर को समझने में बहुत आसानी होती है। इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। यह रचना शरत चंद्र की जीवनी पर आधारित आवारा मसीहा का प्रथम पर्व दिशाहारा है। अब आप कहेंगे कि शरत चंद्र कौन थे? तो यह एक उपन्यासकार थे, कहानीकार थे। और आप लोगों ने शाहरुख खान वाली मूवी देवदास तो देखी ही होगी। तो आप लोगों को बता दूं कि जो वो मूवी थी देवदास, शरत चंद्र के ही एक उपन्यास पर आधारित है। अब आते हैं अपने पाठ की तरफ। दिशाहारा माने होता है जिसके जीवन की कोई दिशा नहीं है, उद्देश्य नहीं है, यानी कुछ तय नहीं है कि आगे क्या करना है क्या नहीं। आवारा माने तो आवारा ही होता है। जाहिर है जो आवारा होगा वह दिशाहारा तो होगा ही। एक कहावत है, सद्बुद्धि चिथड़ों में चमकती है। अभावों के बावजूद शरत चंद्र का व्यक्तित्व इतना सार्थक और सटीक बन पड़ा कि ताज्जुब होता है। प्रतिभा के विकास को हर समय उचित अवसर मिले आवश्यक नहीं, लेकिन जब भी मिले उसका उपयोग करना चाहिए। यह उपयोग ही शरत को शरत बना सका। आशा है अब आपको इसके प्रश्न उत्तर समझने में आसानी होगी। तो पहला प्रश्न है, उस समय वह सोच भी नहीं सकता था कि मनुष्य को दुख पहुंचाने के अलावा भी साहित्य का कोई उद्देश्य हो सकता है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? आपके विचार से साहित्य के कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं? तो उत्तर है इसका, शरत चंद्र के बचपन में उन्हें साहित्य दुखदाई लगता था। विद्यालय में उन्हें सीता वनवास, चारुपाठ, सद्भाव, सद्गुण तथा प्रकांड व्याकरण जैसी साहित्यिक रचनाएं पढ़नी पड़ती थी। शरत चंद्र को वे अच्छी नहीं लगती थी। पंडित जी द्वारा रोज परीक्षा लिए जाने पर उन्हें मार भी खानी पड़ती थी। अतः अपने बचपन में साहित्य उन्हें दुखदाई लगा। यही कारण है कि लेखक ने ऐसा कहा। हमारे विचार से साहित्य के बहुत से उद्देश्य हो सकते हैं, वे इस प्रकार हैं। तो साहित्य के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं यहाँ पर हम देखते हैं। साहित्य मनुष्य के मनोरंजन का सबसे उत्तम साधन है। इसको पढ़ने से अच्छा समय व्यतीत होता है। पहला पॉइंट है, साहित्य मनोरंजन का सबसे उत्तम साधन है। दूसरा है, यदि मनुष्य अच्छा साहित्य पढ़ता है तो मनुष्य का ज्ञान बढ़ता है, उसकी सोच को नई दिशा मिलती है। तो आप लोग भी आज से साहित्य पढ़ना शुरू कर दीजिए, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़िए। साहित्य में इतिहास संबंधी बहुत से तथ्य विद्यमान होते हैं। साहित्य के माध्यम से इतिहास की सही जानकारी मिलती है। साहित्य के माध्यम से मनुष्य अपने देश, गांव, समाज इत्यादि के समीप आ जाता है। उसमें विद्यमान सामाजिक मान्यताओं, विषमताओं, कमियों, खूबियों इत्यादि को जाना जा सकता है। अब देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न। पाठ के आधार पर बताइए कि उस समय के और वर्तमान समय के पढ़ने पढ़ाने के तौर तरीकों में क्या अंतर और समानताएं हैं। आप पढ़ने पढ़ाने के कौन से तौर तरीकों के पक्ष में हैं और क्यों? तो उत्तर, उस समय के और आज के समय में पढ़ाई के तरीकों में समानताएं इस प्रकार हैं। पहला है, पहले और आज के समय में अनुशासन का कड़ाई से पालन करवाया जाता है। बच्चों को ज्ञान देने के स्थान पर जीविका के साधन उपलब्ध करवाने पर अधिक ध्यान दिया जाता है। यही कारण है कि उसे रटाया जाता है। समानताएं हैं कि पहले भी बच्चों को रटाया जाता था और आज भी रटाया जाता है। ख, पहले बच्चों की प्रतिदिन परीक्षा लेने का प्रावधान था, वह आज भी देखने को मिलता है। क्लास टेस्ट FA1, FA2, FA3, FA4, SA1 और SA2 इत्यादि टेस्ट बच्चों को देने पड़ते हैं। इस तरह का दबाव बच्चों को पढ़ाई से दूर करता है और पढ़ाई का डर उनके मन में भर देता है। ग है, उस समय विद्यालय में पढ़ाई को महत्व दिया जाता था, खेल कूद आदि महत्वपूर्ण नहीं थे। पहले के समय और आज के समय में पढ़ाई के तरीकों में अंतर इस प्रकार है। अब तरीकों में अंतर आ गया। पहले समानताएं देख रहे थे हम, अब अंतर। क, पहले बच्चों की प्रतिभा और रुचि पर ध्यान नहीं दिया जाता था। सबको समान रूप से एक ही चीज पढ़ाई जाती थी। यहाँ सम्मान लिखा हुआ है।
यहाँ सम्मान लिखा हुआ है जबकि होगा समान, ये वाला समान। परंतु आज ऐसा नहीं है। बच्चों की रुचि तथा योग्यता को देखकर उसे आगे बढ़ाया जाता है। आरंभिक शिक्षा बेशक एक सी हो, लेकिन आगे चलकर बच्चे के पास अपना मनपसंद विषय लेने का अधिकार होता है। पहले के समान आज शारीरिक दंड नहीं दिया जाता है। अब बच्चों को प्रेम से समझाया जाता है। पढ़िए चाहे मत पढ़िए, आपको प्रेम से समझाया जाएगा। अब खेलकूद, कला आदि को भी शिक्षा के समान प्राथमिकता दी जाती है। तीसरा प्रश्न है, पाठ में अनेक अंश बाल सुलभ चंचलताओं, शरारतों को बहुत रोचक ढंग से उजागर करते हैं। आपको कौन सा अंश अच्छा लगा और क्यों? वर्तमान समय में इन बाल सुलभ क्रियाओं में क्या परिवर्तन आए हैं? तो उत्तर है, पाठ शरतचंद्र की बहुत सी बाल सुलभ चंचलताओं और शरारतों से भरा पड़ा है। उनका तितली पकड़ना, तालाब में नहाना, उपवन लगाना, पशु पक्षी पालना, पिता के पुस्तकालय से पुस्तकें पढ़ना और पुस्तकों में दी गई जानकारी का प्रयोग करना। एक बार तो उन्होंने पुस्तक में सांप को वश में करने का मंत्र तक पढ़कर उसका प्रयोग कर डाला। शरतचंद्र द्वारा उपवन लगाना और पशु पक्षी पालने वाला अंश अच्छा लगा। यह ऐसा अंश है जो आज के बच्चों में दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उन्हें वैसा वातावरण ही नहीं मिलता है ना। शरतचंद्र जैसे कार्यों को करके हम प्रकृति के समीप आते हैं। इससे हमारा पशु पक्षियों के प्रति प्रेम भाव बढ़ता है। आज इमारतों के जंगल में बच्चों को ऐसे कार्य करने के लिए ही नहीं मिलते हैं। आज के समय में बाल सुलभ क्रियाओं में बहुत परिवर्तन आए हैं। बच्चे प्रकृति के समीप कम और गैजेट्स के समीप पहुंच गए हैं। उनके हाथ में बचपन से ही ये आ जाते हैं। इनमें वे विभिन्न प्रकार की शरारतें करते दिख जाते हैं। वे इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। यह उनके लिए सही नहीं है। समय बदल रहा है और आधुनिकता का ये जहर बच्चों के बचपन को निगल रहा है। चौथा प्रश्न है, नाना के घर किन किन बातों का निषेध था? शरत को उन निषिद्ध कार्यों को करना क्यों प्रिय था? अगर आप लोगों ने इस पाठ को पढ़ा होगा तो पता होगा कि जो शरतचंद्र थे अपने नाना के घर में ही रहते थे। उनके माता पिता और वे अपने नाना के घर में ही रहते थे। बाद में उनके पिताजी चले गए। तो प्रश्न यही है कि उन्हें नाना के घर में किन किन बातों का निषेध था? तो उत्तर है, शरत के नाना बहुत सख्त थे। उनका मानना था कि बच्चों का कार्य बस पढ़ना होना चाहिए। यहाँ पर क्या आएगा? बच्चों का कार्य सिर्फ पढ़ना होना चाहिए। अतः उन्होंने बच्चों को बहुत सी बातें करने से साफ मना किया हुआ था। उसमें तालाब में नहाना, पशु तथा पक्षियों को पालना, बाहर जाकर खेलना, उपवन लगाना, घूमना, पतंग, लट्टू, गिल्ली डंडा तथा गोली इत्यादि खेल खेलना तक निषिद्ध था। जो उनकी बातें नहीं मानता था उसे बहुत कठोर दंड दिया जाता था। शरत स्वभाव से स्वतंत्रता पूर्वक जीने का इच्छुक था। नाना की सख्ती और रोक उसे बंधन लगती थी। वह एक विद्रोही के समान सब बंधनों को तोड़ता था। इसके लिए हिम्मत की आवश्यकता होती है और जो उसमें बहुत थी। ऐसा है ना कि बच्चों को जिन कामों को करने से मना किया जाता है उसको तो वो जरूर ही करते हैं। वैसे ही शरतचंद्र थे। पांचवा प्रश्न है, आपको शरत और उसके पिता मोतीलाल के स्वभाव में क्या समानताएं नजर आती हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो शरतचंद्र और उनके पिता के बीच समानताएं बतानी है। तो उत्तर, शरत के अंदर अपने पिता मोतीलाल के स्वभाव की बहुत समानताएं विद्यमान थी। वे इस प्रकार हैं। शरत पिता के समान साहित्य पढ़ने और लिखने का शौकीन था। उसे अपने पिता के पुस्तकालय की सभी पुस्तकें पढ़ ली थी। उसके पिता स्वभाव से स्वतंत्र व्यक्ति थे। शरत भी ऐसा ही था। उसने कभी बंद कर रहना नहीं सीखा था। अतः नाना के हजार बंधन उसे रोक नहीं पाए। नेक्स्ट है, शरत तथा उसके पिता सभी लोगों को समान दृष्टि से देखते थे। उनके लिए कोई बड़ा छोटा नहीं था। उसका सौंदर्य बोध पिता के समान ही था, जो उनके लेखन में स्पष्ट रूप से झलकता है। वह पिता के समान यायावर प्रकृति के व्यक्ति था। एक स्थान पर टिकना उसके लिए संभव नहीं था। यायावर मीन्स होता है घुमंतु प्रकृति का व्यक्ति, इधर उधर घूमने वाला। छठा प्रश्न है, शरत की रचनाओं में उनके जीवन की अनेक घटनाएं और पात्र सजीव हो उठे हैं। पात्र के आधार पर विवेचना कीजिए। तो उत्तर है, शरत की रचनाओं में जिन घटनाओं का उल्लेख हुआ है वे सच में उनके जीवन की अनेक घटनाएं और पात्र हैं।
उन्होंने अपने जीवन में जो भोगा, जिन लोगों को पाया, जो अनुभव प्राप्त किया, उसे अपनी रचनाओं में उतार डाला। ये ऐसा विवरण है जिनसे हमें शरद के जीवन का परिचय मिल जाता है, उसके मन तथा जीवन की था मिल जाती है। नीचे दी गई जानकारी से वह स्पष्ट हो जाएगा। कौन कौन सी जानकारी है? पहला है, शरद ने बचपन में बाग से बहुत आम चुरा कर खाए थे। यदि कभी पकड़े जाते तो मिलने वाली सजा से भागे नहीं, बल्कि किसी वीर के समान उसे भोगा था। उनके पात्र देवदास, श्रीकांत, दर्दांत राम और सब्यसाची शरद के जीवन की झलक देते हैं। दूसरा है, शरद स्वभाव से अपरिग्रही था। उसे जो मिलता था वह दूसरों में बांट देता था। इस कारण शरद चंद्र की पात्र बड़ी बहू परेशान थी। तीसरा है, सांप को वश में करने की कला को उन्होंने अपने पिता के पुस्तकालय में एक पुस्तक से सीखा था। वैसे तो यह बात सत्य नहीं थी, परंतु अपनी रचना श्रीकांत तथा विलासी रचना में इस विद्या के विषय में उन्होंने बताया है। उनके पिता घर जमाई बनकर रहते थे, अतः काशीनाथ का पात्र काशीनाथ ऐसा ही व्यक्ति था जो घर जमाई बनकर रहता था। उनकी माता द्वारा अपने पति को काम न किए जाने पर ठेस पहुंचाना और पिता मोतीलाल का इस बात पर घर से निकल जाना, इसी घटना का वर्णन उन्होंने सुबेदा के हरान बाबू के रूप में किया है। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलिए। आप चैनल को भले न सब्सक्राइब करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। छठा है, शरद की मित्र धीरू थी। दोनों में बहुत गहरी मित्रता था। धीरू के चरित्र को उन्होंने पारो, जो देवदास की नायिका है, माधवी बड़ी दीदी तथा राजलक्ष्मी श्रीकांत के रूप में चित्रण किया है। उनकी रचना में एक विधवा स्त्री का उल्लेख मिलता है। उसके बहनोई तथा देवर की उस पर बुरी दृष्टि थी। उसने एक बार बीमार शरद की सहायता की थी। वह इन दो राक्षसों से स्वयं को बचाना चाहती थी। अतः जब ठीक होकर शरद घर को जाने लगे तो वह उनके पीछे चल पड़ी। उसे खोजते हुए दोनों राक्षस आ गए और शरद को मारकर उसे बलपूर्वक अपने साथ ले गए। चरित्रहीन रचना में इसी घटना का उल्लेख मिलता है। सुबेदा में उन्होंने अपनी गरीबी का भयानक और मार्मिक चित्रण किया है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि शरद की रचनाओं में उनके जीवन की अनेक घटनाएं और पात्र सजीव हो उठे हैं। उन्होंने अपने जीवन में जो भी भोगा था, जो भी उनको मिले, जिन भी पात्रों से उन्होंने टकराया, वह अपनी कहानियों, उपन्यासों में उन पात्रों को उकेर देते थे। सातवां और अंतिम प्रश्न है, जो रुदन के विभिन्न रूपों को पहचानता है वह साधारण बालक नहीं है। बड़ा होकर वह निश्चय ही मनस्तत्व के व्यापार में प्रसिद्ध होगा। अघोर बाबू के मित्र की इस टिप्पणी पर अपनी टिप्पणी कीजिए। उत्तर है, अघोर बाबू के मित्र ने जो टिप्पणी की वह बालक के भाव व्यापार को समझने की क्षमता के आधार पर की थी। अघोर बाबू के मित्र जानते थे कि साहित्य सृजन के लिए मनुष्य का अति संवेदनशील होना आवश्यक है। शरद में यह गुण विद्यमान था। छोटे से ही उनमें संवेदनशीलता का गुण आ गया था। वह अपने आसपास के वातावरण तथा परिवेश का सूक्ष्म निरीक्षण करने में दक्ष थे। अतः अघोर बाबू जानते थे कि जिस बालक में इस प्रकार की क्षमता इस समय मौजूद है, तो आगे चलकर यह बालक मनस्तत्व के व्यापार में प्रसिद्ध होगा। ऐसा बालक उस संवेदना को पूर्ण रूप से कागज में पात्रों के माध्यम से उकेर पाएगा। उनका यह कथन आगे चलकर सत्य भी सिद्ध हुआ। उनकी प्रत्येक रचना इस बात का प्रमाण है। तो दोस्तों, यह था आवारा मसीहा का प्रश्न उत्तर। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।